अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और अल्लाह की अमान में रहें। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट लेक्चर में किया था। इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपके व्यूज़ का, आपके कमेंट्स का थैंक यू सो मच। ओके, आपके लाइक करने का, मेरी वीडियोज़ को देखने का, वंस अगेन थैंक्स। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और सेकेंडली मैंने आपसे ये कहना था कि आप अपनी क्लासमेट से भी शेयर किया करें, आप उनको भी लिंक शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 1 माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 7। ओके जी गर्ल्स, अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा बेटा। अब आपने क्या करना है, 1 माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 7। वी नो दैट इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है। ओके जी, वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होता है -1 के। 1 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, इसकी जगह पे -1 रखें, बाहर 7 आ गया। 1 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 7, तो आपके पास बेटा क्या आ गया, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 क्या होती है, 2 की पावर 7 क्या होती है आपके पास, 128। तो दैट इज़ योर आंसर। सो सिंपल एंड सो इजी क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। अब इसको कैसे करोगे, 9 एज इट इज़ जाने दो, प्लस इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले लो। अंदर आपके पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर और बाहर पावर है 3। इसमें भी आप लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू है -1, ठीक है। ये मैंने आपको सारा इस 2.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी वैल्यूज़ फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा, -1 के, और बाहर पार क्या आ जाएगी 3, प्लस माइनस माइनस 4, इधर 4 भी था, 4 1 था 4, 9 माइनस 4 की पावर 3, 9 माइनस 4 क्या होता है 5, 5 की पावर क्या आ जाएगी 3, 5 की पावर 3 आपके पास क्या होती है बेटा 125। तो आपके पास क्या आंसर आ गया 125। सो सिंपल और सो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो सिंपल और सो इजी तब होते हैं जब कोई चीज़ हम दिल से कर रहे हो, ठीक है। जब आप दिल से करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर, 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर। मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 + ओमेगा। ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने अरेंज किया। अरेंज इसलिए किया है कि मैं इन दोनों में से 3 कॉमन लूँगी तो अंदर 1 माइनस ओमेगा आएगा, वो किसी के इक्वल नहीं होता। जब मैं इन दोनों में से -3 कॉमन लूँगी तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। माइनस वाली टर्म किसी के इक्वल नहीं होती, इसलिए पहले उसे अरेंज करना कंपल्सरी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो वी नो दैट, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होता है 0 के। हमेशा सिर्फ ये टर्म याद रखो, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या ये मैं प्रूव करवाऊंगी आपको, ये रिव्यू एक्सरसाइज जब करेंगे ना फिर करेंगे। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, इसका प्रूफ भी पेपर में आता है। ये टर्म आप याद रखो। इधर से मुझे 1 + ओमेगा की वैल्यू निकाल के बताएं क्या आएगी, ये उधर चला जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर। ओके, इधर से मुझे 1 + ओमेगा स्केयर की वैल्यू कंप्यूट करके बताओ, वो क्या होगी माइनस ओमेगा। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ। देखिए 1 + ओमेगा की जगह मैं लिखूँगी माइनस ओमेगा स्केयर, -2 ओमेगा स्केयर एज इट इज़। इनमें से 3 कॉमन, अंदर आ गया 1 + ओमेगा स्केयर -3 ओमेगा, इधर आ गया -2 ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर। कोई भी टर्म या कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं आती जब तक उसको दिल से ना किया जाए। इज़ इट क्लियर। और मैथ स्पेशली तब तक नहीं आता बेटा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करो। इसके लिए प्रैक्टिस कंपल्सरी है, ठीक है। और प्रैक्टिस चाहे आपको मगरिब से फजर तक करनी पड़े, प्रैक्टिस से ही मैथ आएगा। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो। डजन मीन कि आप सिर्फ सरसरी सा देखें, एक दफ़ा देखें, गो थ्रू करें और कहीं हमारा टेस्ट ले लें। नहीं बेटा, जब तक आपको 100% फिंगर टिप्स पे नहीं क्वेश्चन आ जाएंगे ना, आपकी फिंगर्स को याद नहीं हो जाएगा कि ये स्टेप आगे से मैंने ये लिखना था, इधर से ऐसे जाना था। आपकी 6 सेंस को ना पता चल जाए, अच्छा इसके बाद ये स्टेप था, ये था। जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा, ठीक है। और दिल से प्रैक्टिस करें, अल्लाह करे कामयाबी आप सबका मुकद्दर हो। -3 ओमेगा -3 ओमेगा -6 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 4 6 द 24 ओमेगा स्केयर और ओमेगा
बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ओमेगा क्यूब, वी नो दैट ओमेगा क्यूब ऑलवेज इक्वल टू 1. 24 एज इट इज़, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाओ. 24, दैट इज़ योर आंसर. इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इसका वी आई -1 प्लस √-3/2 की पावर 9. अगर आपको याद हो तो आप रिकॉल करें, ये किसकी वैल्यू थी -1 प्लस √-3/2? जी बिल्कुल, ये ओमेगा की वैल्यू है. ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9. ओमेगा की पावर 9 आ जाएगी और ये वैल्यू किसकी होती है? ओमेगा स्क्वायर की. 2 9 द 18. अब हमने ओमेगा क्यूब बनाना है. ओमेगा क्यूब इसलिए बनाना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 होती है. ओके, और इधर आ जाएगा ओमेगा 6 की पावर 3 लिख लो या 3 की पावर 6 लिख लो, अंदर भी बनाना पड़ेगा तो बेहतर यही है, ओमेगा 3 की पावर 6 लिखते हैं. ठीक है, ओमेगा 3 की पावर 6. मैं इस स्टेप को अगेन लिख रही हूँ. ओमेगा 3 की पावर 3 प्लस ओमेगा 3 की पावर 6. वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6. 1 की पावर 100 भी ले लें वो 1 ही रहेगा. 1 + 1 = 2. दैट इज़ योर आंसर. इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका आप लोग ये पार्ट देखो. ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 -5. मुझे बताओ ओमेगा 37 3 के टेबल पे जाता है? नो, बट ओमेगा डॉट ओमेगा 36 लिख सकते हैं. 36 3 के टेबल पे जाता है. ओमेगा क्यूब इसलिए बना रहे हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है. उससे हमारा क्वेश्चन ईजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. 38 3 के टेबल पे जाता है? नो. 37 जाता है? नो. 36 जाता है. तो पार्टीशनिंग कर लो. ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 36 -5. ओमेगा एज इट इज़. ओमेगा 3 की पावर क्या आ जाएगा? 12. हाँ जी बेटा, 3 12 द 36, 3 12 द 36. रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़. ओमेगा एज इट इज़. ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा दो. ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़. ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाएं. -5. 1 की पावर 12 1 होता है. 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा ही आएगा. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5. यहाँ पे लिखो वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के. तो -1 -5 -6, दैट इज़ योर आंसर. इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, सो सिंपल और सो इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है. ओमेगा -13 है. सबसे पहले तो इसका माइनस ख़त्म करो, डिनोमिनेटर में ले जाओ तो साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, अब मुझे बताओ ओमेगा 13 3 के टेबल पे आता है? नो. लेकिन 13 से पीछे जाओ, 12 तो आता है ना. तो 12 और 1 13 नहीं होता है. मैंने उसको अपनी ईजीनेस के लिए उसको जो सा है वो सेपरेट करके लिख लिया. 17 नहीं आता. ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15 लिख सकते हैं. 15 आता है. आपको ये दिखाई दे रहा होगा बेटा. 3 4 द 12 और 3 5 द 15. अब वी नो दैट यहाँ पे साइड पे लिख लें. ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के. 1 ओवर ओमेगा आ जाएगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. इज़ इट क्लियर? वो 1 की पावर 4 1 नहीं होता है और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा ही आता है. इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा ओमेगा से गया, एक ओमेगा ऊपर आ गया. ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, 1 ऊपर आ गया. वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के. अब आप इसकी जगह वैल्यू लगा दो. माइनस ओमेगा स्क्वायर ये दोनों कैंसिल और आपके पास आंसर आ गया -1. दैट इज़ योर फाइनली आंसर. ओके जी, स्टे सेफ, स्टे होम. अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज. अल्लाह करे आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.